अस्सलामुअलैकुम। सो 10.4 इज़ ऑल अबाउट एरिया एंड लेंथ एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो अब तक 10.3 तक आप लोगों ने काम किया है ना, उसका अब आपने स्केचिंग वगैरह सब कुछ आ गई है आपको। अब आप जो है वो एरिया निकालोगे। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। इस पूरी एक्सरसाइज में बेसिकली यही यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक बेसिकली आपको रेंज भी दी हुई है एंगल की, और आपको ए बी बेसिकली पुट करना है और फिर सॉल्व करना है। ये बहुत ही कोई आसान काम था। बाद में ये लोग जब थीटा की लिमिट देना बंद कर देंगे ना, तब थोड़ा सा मामला जो है वो मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कोशिश करना कि सारे कर लो, क्योंकि पिक्चर्स वाले हैं। और फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बेसिकली। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है। तो देखें, आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इन लोगों ने कुछ लिमिट नहीं दी हुई थी, लेकिन आपको पता है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और पूरा 2 पाई तक कवर कर रहा है। 0 से शुरू हो रहा है और पूरा 2 पाई तक कवर कर रहा है। सो 0 से 2 पाई तक आप रेंज पिक्चर देख के ही पता कर सकोगे। सही है। आर को पुट करोगे या फिर बच्चों वाला है, आराम से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय वन लूप ऑफ द कर्व बेसिकली है। सो इसके अंदर लूप को, एक ही लूप का आपको एरिया फाइंड करना है। पूरी की पूरी मतलब कि डायग्राम का नहीं करना आपने पूरा 0 से 2 पाई समथिंग समथिंग नहीं करना। आपने सिर्फ एक लूप जहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना, ये बन के ये, तो बस उसी का आपको रीजन फाइंड करना है। सो पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लो तो अच्छी बात है, ठीक है। और आपको कैसे पता चला भाई कि π/6 पर यहाँ पर कट कर रहा है? तो सिंपली यहाँ पर 0 पे कट कर रहा है ना, तो रेडियस 0 होगा तो कट करेगा, ठीक है। तो रेडियस 0 रख दो लिमिट फाइंड करने के लिए। जाहिर सी बात है, लूप जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे दोनों पे 0 ही है ना, तो आप रेडियस को 0 कर दोगे एंड यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू π/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे 3 नीचे चला जाएगा, तो 3 2 6, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये पूरा चाहिए ना, सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, इसका रीजन चाहिए विच इज़ मेकिंग अ लूप। सो ये π/6 से -π/6 से π/6 तक है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो नेक्स्ट लूप भी ले सकते हो, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हो, ठीक है। कि मतलब ये होगा π/2, है ना, क्योंकि ये जब 0 से लेके π/6 तक है तो π/6 विल बी π/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ तक हो, आप जो भी नेक्स्ट ले लो। हमने बीच वाला लूप लिया है, ठीक है। -π/6 से π/6 तक आपने जो है वो फाइंड करना है। तो आपने बस कुछ भी नहीं करना, ये जो आपने एरिया की आपके पास फॉर्मूला है, पुट कर दोगे एंड इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी लाइक दिस। अब क्योंकि ये जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है, दिस इज़ द इवन फंक्शन। सो इवन फंक्शन में आप लोगों ने पहले पढ़ के आए हो कि इवन फंक्शन को हम किस तरीके से कर रहे होते थे कि इवन फंक्शन भी हो अंदर और नीचे मतलब कि लिमिट्स जो है वो सेम हो, बट नेगेटिव और पॉजिटिव का फ़र्क हो। मतलब कि -π/6 है और फिर अपर लिमिट π/6 है, तो हम इसको 0 से π/6 कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। सो बस ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि जब कॉस के ऊपर स्क्वायर हो तो फिर वो फॉर्मूला लग जाता है, आइडेंटिटी लग जाती है, एंड यू कैन गेट दिस वन। और फिर बाद में आप आराम से बाएं हाथ का खेल है आप लोगों का, इसके आगे जो भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, सो now next question is 34. Find the area of the region that lies inside both curves r is equal to a sin theta and r is equal to b cos theta, जिसमें a और b जो है वो ग्रेटर देन 0 है। भाई इसके इन दोनों कर्व्स के का इनसाइड जो है आपको रीजन का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए आपको बेसिकली पहले तो इनके इंटरसेक्शन चाहिए होंगे ना। तो एक तो इंटरसेक्शन आपको पोल पे ही मिल जाएगा विच इज़ 0, ठीक है। और एक इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना होगा इनको दोनों को इक्वल करके, राइट। तो r इज इक्वल टू a sin थीटा और r इज इक्वल टू b cos थीटा को जब आप इक्वल रखोगे तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, राइट। सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a आ जाएगा एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट b अपॉन a आ गया, ठीक है। और दोनों ही 0 से ग्रेटर हैं, तो हमें कोई इन्फिनिटी वाला मसला ही नहीं है हमारा, ओके। और नाउ जब हम r इज इक्वल टू 0 रखेंगे पोल वाला,
तो कॉस के लिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ रहा है, और साइन के लिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0। ये आप लोग अगर याद करो ना, तो अभी 10.3 में जो एक क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, क्वेश्चन नंबर क्या था, हाँ क्वेश्चन नंबर 66 था 10.3 का, वो भी उसमें भी इसी तरीके से इंटरसेक्शंस निकालने थे। तो ये वही वाली कहानी है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरसेक्शन तो सारे निकल आए आपके पास एंगल पाई बाय 2, 0 एंड टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए आ गया। अब आपने रीजन फाइंड करना है, तो एक बार आप 0 से, मतलब कि पहले आप साइन को रखोगे ना, ए साइन मतलब 0 से ये 0 आ रहा है, तो 0 से दिस वन और फिर दिस वन से पाई बाय 2 तक करना है। तो साइन वाला जो है वो 0 से इस तक था, तो आपने रख दिया वही फॉर्मूले के अंदर एरिया निकालने वाले, ठीक है। प्लस करोगे दिस वन से दिस वन, ठीक है, लिमिट निकाली एंड इसको सॉल्व करो, बच्चों वाला काम है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे आपको पता है ना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लगेगा यहाँ पर, और यहाँ पर लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, सही है। और फिर इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 में आपके पास फाइंड द एरिया इनसाइड द लार्जर लूप एंड आउटसाइड द स्मॉलर लूप, ठीक है। कुछ इस तरीके की कहानी ये लोग बोल रहे हैं कि हमें इन लोगों ने r इज इक्वल टू हाफ प्लस कॉस थीटा तो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड पता है क्या करना है, हमें लार्जर लूप से, मतलब कि ये लार्जर लूप है ना, तो लार्जर लूप का इनसाइड एरिया और छोटे स्मॉल लूप का आउटर एरिया, हमें आउटसाइड एरिया हमें मतलब फाइंड करना है। दिस रीजन, ये रिक्वायर्ड रीजन है हमारा, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करोगे, इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले तो आप r इज इक्वल टू 0 रख के जहाँ पर कट कर रहा है ग्राफ वहाँ पर आप वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो विच इज़ 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये है 2 पाई अपॉन 3, और क्योंकि मैंने इसका पूरा ग्राफ बनाया था ना, कॉस थीटा कब बनेगा और उसके बाद प्लस हाफ हो जाएगा, तो 1 तो ऑलरेडी इसकी रेंज होती है, तो 1 के अंदर आप हाफ को ऐड करोगे तो 1.5 तक की रेंज बनेगी, ठीक है, -1.5 तक। ओके, तो ये हमारा पूरा ये हमारे पास ग्राफ है r थीटा का। लेकिन अब हमें फाइंड करना है ये रीजन, तो अब हम क्या करें, हम ये करेंगे, ये वाला एरिया फाइंड करेंगे। ये हमें पता है कि 2 पाई अपॉन 3 है, राइट। तो 0 से 2 पाई अपॉन 3 रख के हम इस रेडियस के थ्रू ये वाला एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ तो चाहिए नहीं, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए ना, तो हम पहले इसको हम फाइंड करके इसके अंदर से, इस पूरे के अंदर से इसको हम माइनस करवा देंगे, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, ये और ये दोनों पार्ट, अपर एंड लोअर, ये दोनों हैं तो इक्वल ना, सिमेट्री की वजह से। तो हम इस चीज़ को माइनस करवा देंगे, और ये हमें पता है कि इक्वल है 2 पाई अपॉन 3 से लेकर पाई तक, सही है, पाई तक। ये आप ग्राफ आप खुद भी बनाओगे ना, आपको पता चल जाएगा। 2 पाई अपॉन 3 से पाई तक का एरिया है ये इतना सा, ठीक है। तो इसको हमने इस पूरे में से, मतलब कि इसमें से माइनस करवा देंगे, मतलब कि इस पूरी डायग्राम में से इस पूरी डायग्राम को माइनस करवा दोगे तो यू विल गेट दिस। लेकिन हमें तो भाई ये चाहिए था, तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दो तो यू विल गेट दिस वन, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया। अब मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि हमें करना क्या था, हमें एरिया ऑफ अपर हाफ फाइंड करना था, विच इज़ 0 से 2 पाई अपॉन 3, ठीक है। उसमें हमने फॉर्मूला रख दिया, माइनस वो छोटे वाले का लोअर साइड, ठीक है, एरिया ऑफ लोअर इनसाइड स्मॉल लूप, ठीक है। ये चाहो तो आप लोग कुछ भी लिख दो अपनी समझ से, जो भी आपको समझ आ रहा है, ठीक है, वो लिख दोगे। उसके बाद 2 पाई अपॉन 3 से पाई तक था। फिर इन दोनों को माइनस जब करवा दोगे तो जो चीज़ आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। तो ये इसका पूरा मतलब मेन लॉजिक यही लगनी थी। अब सारा वही इंटीग्रेशन फाइंड करना वगैरह वगैरह, वो तो सारा मज़े का काम है, ठीक है। और यहाँ पर वाकई मज़े की इंटीग्रेशन है, बहुत ही कोई आसान सी इंटीग्रेशन। लेकिन अगर आप लोग इंटीग्रेशन में फंस रहे हो ये वाली भी, तो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो मुझे पूरी इंटीग्रेशन की क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू मे आस्क, मुझे बता दें, क्वेश्चन लिख के लिस्ट बना के बता दें, तो मैं बहुत ही कोई मुश्किल क्वेश्चन हो
तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको भी देख लूँगी, उसकी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ओके।